नमस्कार दोस्तों। एक धनी सेठ था। उसने अपने रहने के लिए महलनुमा घर बनवाया था। नौकर चाकर भी उसकी सेवा में हर वक्त लगे रहते थे, लेकिन वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। जो भी काम करता था व्यापार से संबंधित अकेला ही करता था। किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। एक दिन वह अपने घर के बाहर शाम के समय टहल रहा था, तभी जो है आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे थोड़ी बहुत बारिश भी होने लगी। तब उसने देखा कि दूर से एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर गठरी लिए चला आ रहा था। वह उस बूढ़े की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी ही देर में वह बूढ़ा उस सेठ के पास आ गया। उसने अपने सर से गठरी उतारी और सेठ को प्रणाम किया और कहने लगा, क्या मुझे आज रात रहने के लिए आपके यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? तब वह सेठ कहने लगा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर अपने घर में रहने के लिए तुम्हें जगह कैसे दे दूँ? आसमान में काले बादल छाए थे और बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी होने वाला था। बूढ़ा कहने लगा, मैं बड़ी दूर से चला आ रहा हूँ, थक गया हूँ और अंधेरा होने वाला है, तो अंधेरे में आगे का रास्ता भी नहीं देख पाऊँगा। आप मुझे थोड़ी सी रात भर रुकने के लिए जगह दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धनी सेठ कहने लगा, मैं तुम्हें अपने घुड़साल में रहने की जगह दे सकता हूँ। बूढ़ा कहने लगा, वही मेरे लिए काफ़ी होगी, बस रात गुजारनी है। तब धनी सेठ कहने लगा, पर वहाँ घुड़साल में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़ा कहने लगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। आपके पूछने के लिए धन्यवाद। पर धनी सेठ कहने लगा, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं घुड़साल में तुम जहाँ रहोगे वहाँ पर एक नौकर रखूँगा, ताकि तुम रात में मौका पाकर मेरे घोड़े खोल कर न ले जाओ, वह तुम पर नज़र रखेगा। धनी सेठ की ये बात सुनकर बूढ़े ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहने लगा, राम राम, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर उसके बाद बूढ़े ने धनी सेठ से कुछ नहीं कहा और अपनी गठरी दोबारा से सिर पर उठा ली और आगे की तरफ चलने लगा। धनी सेठ ने भी उससे कुछ नहीं कहा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन बूढ़े ने अब मन में सोच लिया था कि वह रास्ते में किसी से भी ठहरने की जगह नहीं मांगेगा, बल्कि अंधेरे में ही अपना रास्ता तय करेगा। सो वह चलता गया। थोड़ी ही देर में वह सेठ की आंखों से ओझल हो गया। उस बात को कई महीने बीत गए थे। एक बार सेठ के यहाँ उसके कुछ दोस्त आए। उन्होंने सेठ से कहा कि काफ़ी दिन हो गए शिकार खेलने नहीं गए, चलो शिकार खेलने चलते हैं। सेठ को भी शिकार खेलने का बड़ा शौक था। वह भी अपने दोस्तों से कहने लगा कि कल सुबह ही हम जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। ये दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सेठ अपने दोस्तों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल पड़ा। जंगल में बहुत अंदर तक चलने पर उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। सेठ अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जंगल में अंदर तक निकल गया। उसके सभी साथी पीछे रह गए। मौसम भी बहुत खराब हो गया था। तेज की आंधी आई। सेठ अकेला ही
अपने घोड़े पर सवार जंगल में बहुत आगे निकल गया था और आंधी आने से सेठ जंगल में रास्ता भूल गया। आंधी के साथ गहरे काले बादल भी छा गए। रात भी होने वाली थी। जब आंधी थोड़ी हटी तो सेठ कुछ भी नहीं देख पाया था, क्योंकि अंधेरा हो गया था और सेठ थक भी गया था। वह अपने घोड़े से उतरा और वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसका घोड़ा भी पता नहीं जंगल में किधर निकल गया। सुबह जब सेठ की आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा। जंगल में दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह एकदम से डर गया। उसे अपना घोड़ा भी कहीं नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर के बाद उसे दूर से एक नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगा, कहीं ये कोई चोर लुटेरा हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। एक बार तो वह घबरा गया। फिर जब वह नौजवान उस सेठ के पास आया तो वह नम्र स्वभाव में उससे कहने लगा कि आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं। उसकी आवाज़ सुनकर सेठ को थोड़ा धीरज बंधा कि यह कोई अच्छा इंसान है। तब सेठ ने सारी आप बीती उसे बता दी कि कैसे वह अपने साथियों से जंगल में रात में बिछुट गया था और उसका घोड़ा भी पता नहीं कहाँ रात के अंधेरे में निकल गया है। उसे भूख प्यास भी बड़ी लगी है और वह अपने घर जाने का रास्ता भी भूल गया है। उसे पता ही नहीं है कि जंगल के किस रास्ते से वह इस गहरे जंगल से बाहर जा सकता है। युवक ने सेठ से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। मैं आपको इस जंगल से बाहर निकाल कर ले जाऊँगा और जंगल के बाहर ही मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहाँ विश्राम कीजिए। सेठ ने युवक से कहा, पर मेरा घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया है। वह मुझे बहुत प्रिय था और महंगे दामों पर मैंने उसे खरीदा था। जब तक वह मुझे नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। युवक सेठ से कहने लगा, आप अभी मेरे साथ चलिए और मेरे घर चलकर विश्राम कीजिए। कल सुबह तक मैं आपका घोड़ा भी ढूंढ कर ले आऊँगा, क्योंकि मैं इस जंगल को अच्छे से जानता हूँ। वह कहीं न कहीं मुझे ज़रूर मिल जाएगा। सेठ को थोड़ा इत्मीनान हुआ तो वह युवक के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में सेठ युवक के घर पहुँच गया। युवक ने सेठ को चद्दर पर बिठाया और कहने लगा, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं आपके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। युवक थोड़ी ही देर में एक जो है कटोरा दूध का भरकर लेकर आया और सेठ को देने लगा। कहने लगा कि आप इसे पी लीजिए। तब सेठ कहने लगा कि ये तो बहुत सारा दूध है, मैं इस सारे दूध को पी लूँगा तो तुम क्या पियोगे? क्या तुम्हारे पास कई गायें भैंसें हैं? तब वह युवक कहने लगा, नहीं, हमारे पास तो एक ही बकरी है जो इतना ही दूध देती है जितना मैं आपके लिए लाया हूँ। सेठ कहने लगा, पर मैं तो अनजान हूँ। एक अनजान के लिए तुम अपना खाने का सामान दे रहे हो। तब युवक कहने लगा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि अतिथि जो होता है वो भगवान का रूप होता है। हमें अपने से पहले अतिथि सत्कार
को महत्व देना चाहिए, इसलिए मैं ये दूध आपके लिए लाया हूँ, आप इसे पी लीजिए। सेठ युवक की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने दूध पी लिया। दूध पीकर वह वहीं चद्दर पर लेट गया। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। जब वह सो गया तो युवक उसके पास से उठकर, शाम भी हो गई थी, मशाल जलाकर जंगल की तरफ निकल पड़ा, सेठ के घोड़े को तलाशने के लिए। रात भर वह सेठ के घोड़े को तलाशता रहा। आखिरकार सेठ का घोड़ा उस युवक को मिल गया। युवक भोर होने से पहले सेठ के घोड़े को ले आया और अपने घर के बाहर बांध दिया। युवक की जो पत्नी थी वह घोड़े के लिए गुड़ चना ले आई, जबकि वह जानती थी कि जो घोड़ा था वो जंगल में था तो उसने घास तो चरी ही होगी, लेकिन वह अपना आतिथ्य नहीं भूलना चाहती थी। घर आए का आतिथ्य करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। सो उसने गुड़ चना खाने के लिए घोड़े को दे दिया। जब भोर हुई, सेठ की आँख खुली तो वह घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका घोड़ा बाहर बंधा हुआ है और गुड़ चना खा रहा है। यह देखकर सेठ मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि यह तो बड़ा ही नेक दिल युवक है। फिर वह युवक सेठ से कहने लगा, सेठ जी, आपका घोड़ा भी मिल गया है, अब आप अपने घर जा सकते हैं। तब सेठ ने कहा कि तुम बड़े ही अच्छे इंसान हो, तुम में जो संस्कार है तुम्हारे माता पिता ने बड़े ही अच्छे दिए हैं। तब वह कहने लगा कि ये सभी संस्कार मेरे पिता ने मुझे दिए हैं, मेरी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। सेठ कहने लगा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। युवक दूसरे कमरे में अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, कल रात जो अतिथि हमारे घर आए थे वे आपसे मिलना चाहते हैं। युवक के पिता ने कहा कि उनसे जाकर कह दो कि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, इसलिए उनसे नहीं मिल सकता हूँ। पिता का ये जवाब सुनकर युवक अपने पिता की तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगा। बूढ़े ने उसकी नज़रों में उठे सवाल को पहचान लिया। वह अपने बेटे से कहने लगा कि मेरा अतिथि से न मिलना ही भलाई है, इसलिए तुम उनसे जाकर कह दो। युवक जो है सेठ के पास गया और कहने लगा, मेरे पिताजी को चलने फिरने में तकलीफ़ है, इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकते हैं और उन्होंने इस बात के लिए आपसे क्षमा भी मांगी है। सेठ ने जब ये बातें सुनी तो सेठ का और अधिक उस आदमी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया जिसने उस युवक को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तब सेठ कहने लगा कि मैं खुद ही तुम्हारे पिता के पास चलकर उनसे मिलना चाहता हूँ। युवक सेठ को अपने पिता के कमरे में ले गया। सेठ ने जैसे ही बूढ़े को देखा वह उसके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। युवक को कुछ बात समझ में नहीं आई। सेठ ने उस बूढ़े को पहचान लिया था कि यह तो वही बूढ़ा है जिसने मुझसे रात भर ठहरने की जगह मांगी थी और मैंने मना कर दिया, लेकिन इसके बेटे ने मेरा इतना अच्छा आतिथ्य सत्कार किया है। बूढ़ा यह देखकर सेठ से कहने लगा, आप मेरे पैरों में मत गिरिए, आप तो हमारे अतिथि हैं और अतिथि भगवान के समान होते हैं। सेठ कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए।
तब बूढ़े ने कहा कि कोई बात नहीं। बूढ़े से मिलने के बाद सेठ का जैसे हृदय ही परिवर्तन हो गया। बूढ़े ने अपने बेटे से कहा कि सेठ जी को इनके घोड़े पर बिठाकर इनके घर तक सुरक्षित छोड़कर आओ। युवक ने ऐसा ही किया। वह सेठ को उसके घोड़े पर बिठाकर सुरक्षित उनके घर तक छोड़कर आ गया। घर पहुंचने पर सेठ का तो जैसे हृदय ही परिवर्तन हो गया। उस दिन के बाद से सेठ ने अपनी सारी धन दौलत गरीब लोगों की सहायता के लिए लगा दी। जो भी मजबूर और गरीब उससे कुछ मांगने आता वह उसकी ज़रूर सहायता करता था। दीन दुखियों की सहायता करना उसने अपने जीवन का मकसद बना लिया। उस दिन के बाद से सेठ ने कभी अपनी धन दौलत का घमंड नहीं किया। उसकी समझ में आ गया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। उसने बूढ़े के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी बूढ़े और उसके बेटे ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया। तो वही सबसे बड़ा इंसान है जो दूसरों के काम आता है। जिसका जीवन दूसरों के काम आता है, भगवान भी उसकी सहायता करता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।